शफीकुर रहमान बर्क साहब। मैं समझता हूँ कि जैसे बर्क साहब हमारी कौम के लिए आवाज़ उठाते थे यहाँ से लेकर पार्लियामेंट तक, वही खून ज़ियाउर रहमान की रगों में है और इंशाल्लाह वही इस तरीके से ही आवाज़ को हमारी वो बुलंद करेगा, विधानसभा हो या पार्लियामेंट, इसी तरीके से हमारी बात को रखेगा। तो वफादारी का तो हमेशा बर्क साहब ने हर चीज़ से इससे वफादारी करते थे। ज़ियाउर रहमान को भी वही सबक मिला है, वही लेसन मिला है, उन्होंने ही इसलिए पार्टी के लिए वफादारी का सबूत पेश किया है। ऐसा नहीं, पहले यही आवाम बर्क साहब के साथ थी, आज इंशाल्लाह यही आवाम ज़ियाउर रहमान के साथ है। ये आप सब देख रहे हो, आज भी जोश देखा और उस टाइम दफन के टाइम पे भी लोगों का कैसा हुजूम था और लोग थे। आज वही ज़ियाउर रहमान को अपना नेता मान रहे हैं। पब्लिक का ये कहना है कि हम बर्क साहब की सूरत में जो है ज़ियाउर रहमान को देखेंगे और इंशाल्लाह वो उस पर नक्शे कदम पर चलेगा और उन्हीं के सिखाया हुआ राजनीति में वो आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह। पलपल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त संभल में मैं मौजूद हूं। अखिलेश यादव जी जो हैं कुछ देर पहले ही यहां से रवाना हुए हैं। आज डॉक्टर बर्क साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए अखिलेश यादव जो हैं वो यहां पहुंचे हुए थे। आम जनता कैसे देख रही है 2024 के चुनाव को, आज अखिलेश यादव जी के यहां पहुंचने से कितना बड़ा संकेत जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या कैसे देख रहे हैं आज? बढ़िया देख रहे अखिलेश यादव जी आज आपके यहाँ आए हुए थे, हैं, बढ़िया है, क्योंकि बर्क साहब को श्रद्धांजलि दी गई है आज। बहुत बढ़िया, कैसे नेता थे बर्क साहब और कैसे उन्हें याद किया जा सकता एक नंबर बढ़िया। है? एक नंबर बढ़िया। कोई ऐसी यादें उनकी जो आपके साथ में घटी हो, जो कोई ऐसी बात उनकी याद आज तक उनकी कोई घटना हुई नहीं, हो? कोई ऐसी बात जो उनकी याद हो? बिल्कुल बढ़िया। या उन्हें जब आज जब इसी उन्हें लिए याद कर रहे हैं, घटिया होते थे क्यों करते याद? तो ये चीजें आज पूरा जनता शहर, रो रही है, पूरा संभल रो रहा है। पूरा शहर जो है, पूरा संभल जो है वो रो रहा है। मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि किस तरीके से देखते हैं आज अखिलेश यादव जी जो हैं वो यहाँ पहुँचे हुए थे? अखिलेश यादव जो संभल की आवाम की आवाज़ थी, उसको आवाज़ पर पूरी तरह से अखिलेश यादव ने ओके कह दिया है। संभल की आवाम चाहती है सांसद जी ने इस तरह से संभल की खिदमत की है, उनका कोई जानिशीन बने। उनका जानिशीन जो है ज़ियाउर रहमान बर्क विधायक है, उनके सामने भी डिक्लेयर हो गया था। अब आवाम चाहती है कि सांसद भी वो बने, जिनकी ईमानदारी की छवि थी, ज़ियाउर रहमान की वही छवि है। इसलिए आवाम ने पूरी तरह से तय कर लिया है, इनको तन मन धन से हर तरह से लड़ाएंगे। आज अखिलेश यादव ने भी देख लिया है सांसद जी के जो कारनामे थे, जो उनसे मोहब्बत थी, जो उनके जनाजे में आप सबने देखा होगा, उसमें लाखों आदमियों ने उनके जनाजे को शामिल हुए थे और आज भी हज़ारों सैकड़ों आदमी, मतलब हज़ारों लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, 10वें की फातहा में शरीक हुए। माननीय अखिलेश यादव जी इसीलिए यहाँ आए, उनके घर पर आए और सभी को मतलब उन्होंने एक कर दिया है। यहाँ के जो विपक्ष के हमारे एमएलए, समाजवादी के एमएलए थे, वो भी उनके साथ साथ रहे और सांसद जी के निवास पर भी पहुँचे। इसलिए मैं समझता हूँ आज समाजवादी का कोई अपोज नहीं है। जो भी हमारे 1-2% मुखालिफ थे सांसद जी के, आप सभी एक हो चुके हैं। और संभल की सीट पहले 2 लाख वोटों, 1,80,000 वोटों जीती थी, इस बार 2 लाख से ऊपर से सीट जीती। 2 लाख से जीतने का दावा किया जा रहा है, क्योंकि हमने देखा था कि डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब के नाम पर मुहर लग चुकी थी, हमारे बीच नहीं रहे। समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार को तलाश रही है कि किसको आखिरकार उतारा जाए। कभी नाम आया कि धर्मेंद्र यादव जी को टिकट दिया जाएगा, कभी नाम आया कि इकबाल महमूद जी को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। ज़ियाउर रहमान बर्क साहब का नाम सामने आया, तो कैसे उसूलों पर चलने वाले नेता थे बर्क साहब, पार्टी से अलग राय रखते थे, जब भी कौम की बात आई तो बेबाकी से राय रखी। क्या ज़ियाउर रहमान वो बेबाकी से आवाज़ को सामने रख पाएंगे पार्लियामेंट में? कौन ज़ियाउर रहमान बर्क साहब के नक्शे कदम पर ही चलेंगे। बर्क साहब की उनको सरपरस्ती मिली हुई थी आज तक, इसलिए हमने अच्छी तरह से उन्होंने काम किया, पब्लिक की सेवा की है। जहाँ भी आवाम को ज़रूरत होती, ईमान में मतलब दीवान उसमें असेंबली में भी उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है क्षेत्र के लिए, अपनी आवाम के लिए। जिस तरह से सांसद जी अपने क्षेत्र का और अपनी कौम का ख्याल रखते थे, हमें पूरी उम्मीद है ज़ियाउर रहमान भी उनके नक्शे कदम पर चलकर उनके तरह काम करेंगे। क्योंकि समाजवादी, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी ने सैनी साहब को उम्मीदवार बनाया और वो दावे कर रहे हैं कि संभल की सीट जो है बर्क साहब रहे नहीं, कोई संभल में ऐसा नेता बचा नहीं जो सीट को जिता करके निकाल सके। कोई सी भी चीज़ दुनिया में ऐसी ना जो बचेगी ना, जो लपैद है वो पैदा है, वो पैदा और लपैद, हर चीज़ आती रहती है, जाती रहती है। और ये तो दुनिया है जो आना जाना लगे रहता है। कोई भी किसी से अगर वो सोचे तो ऐसी कोई बात नहीं है। संभल लोकसभा में 5 विधानसभा हैं। बर्क साहब ने अपने पोतों को ठान ली लड़ाने के लिए, लेकिन उनका पोता को नर की सजा लड़ा। अल्लाह ताला ने ऐसी मदद करी कि वहाँ से भी वो सांसद विधानसभा से बन गया, विधायक बन गया। आज उनके पोते की वो पॉलिसी है कि 5 विधानसभा में आज उनकी रॉ है, रॉ ऐसी रॉ में कम से कम 2.5 लाख वोटों से हरा देगा आज भी। जो मुखालिफ साहब ने जो भी कह दिया उसका कहना गलत है।
जो भी मुखालफत कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये देखा कि सियासत शुरू हो गई थी अखिलेश यादव जी के ना पहुंचने पर। एआईएमआईएम लगातार सवाल कर रही थी कि आखिरकार नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है। तो कैसे देखते हैं कि अखिलेश यादव जी नज़रअंदाज कर रहे थे जो अभी तक नहीं पहुंचे? नजरअंदाज नहीं किया, आए और उन्होंने अच्छा किया और बढ़िया किया जियाउर रहमान के लिए, और एमपी जियाउर रहमान ही बनेंगे। क्योंकि हमने ये खास तौर पर संभल में नोटिस किया कि आमतौर पर पार्टियां अपने उम्मीदवार को चुनती है कि मैं इसे टिकट दूंगी। यहाँ जनता संभल की जो है जियाउर रहमान बर्क साहब के लिए आ गया। ये तो कैसे देखते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि पहली बार ये चीज़ें देखने को मिल रही है कि जनता चुनाव लड़ाना चाह रही है। तो जनता सही है, सब कुछ पार्टी भी जनता सही है, जनता की आवाज़ है, तो इसलिए अखिलेश यादव ने उसने जनता के साथ हाथ में हाथ मिलाई और पार्टी को हम मजबूत करेंगे। समाजवादी पार्टी की मजबूत, संभल एक ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी और समाजवादी पार्टी मजबूत होगी और सत्ता में समाजवादी पार्टी की भागीदारी रहेगी। बीजेपी का सफाया होना इस बार निश्चित है। क्योंकि हमने देखा कि अगर पार्टी की वफादारी की और बर्क साहब की वफादारी की बात की जाए, जिस दिन इंतकाल हुआ दादा का शव जो है वो घर में था, पार्थिव शरीर रखा हुआ था। फिर जियाउर रहमान बर्क साहब लखनऊ जाते हैं, वोट करते हैं, तो ये चीज़ों को जनता कैसे देख रही है? तो वफादारी का तो हमेशा बर्क साहब ने हर चीज़ से इससे थे वफादारी कर देते। जियाउर रहमान को भी वही सबक मिला है, वही लेसन मिला है, उन्होंने ही इसलिए पार्टी के लिए वफादारी का सबूत पेश किया है और हमने दादा की इंतकाल होने के बावजूद वहाँ पहुँचे और पार्टी के लिए वोट दिया। इसलिए आप कैसे देखते हैं कि कैसे जियाउर रहमान बर्क साहब जो हैं कौम की आवाज़ को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि एक बड़ा चेहरा थे कौम के लिए, खासतौर पर डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब? मैं ये समझता हूँ कि जैसे बर्क साहब हमारी कौम के लिए आवाज़ उठाते थे यहाँ से लेकर पार्लियामेंट तक, वही खून जियाउर रहमान की रगों में है और इंशाल्लाह वही इस तरीके से ही आवाज़ को हमारी वो बुलंद करेगा, विधानसभा हो या पार्लियामेंट हो, इसी तरीके से हमारी बात को रखेगा। क्योंकि आवाम जो है खुद जियाउर रहमान बर्क साहब के लिए टिकट की मांग कर रही है। एक अलग जोश और जज्बा है जियाउर रहमान बर्क को लेकर के। तो क्या लगता है, भाजपा दावा कर रही है कि डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब अब रहे नहीं, एक कद्दावर नेता थे, अब भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी? ऐसा नहीं है, पहले यही आवाम बर्क साहब के साथ थी, आज इंशाल्लाह यही आवाम जियाउर रहमान के साथ है। ये आप सब देख रहे हो, आज भी जोश देखा और उस टाइम दफन के टाइम पे भी लोगों का कैसा हुजूम था और लोग थे। आज वही जियाउर रहमान को अपना नेता मान रहा है। पब्लिक का ये कहना है कि हम बर्क साहब की सूरत में जो है जियाउर रहमान को देखेंगे और इंशाल्लाह वो उस पर नक्शे कदम पर चलेगा और उन्हीं के सिखाया हुआ राजनीति में वो आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह। वो आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्योंकि उसूलों के लिए जाने जाते थे डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क, कौम की चाहे कोई भी मुद्दा रहा हो बेबाकी से पार्टी से हट करके अपनी राय रखा है। क्या जियाउर रहमान बर्क साहब ये तस्वीरों को दिखा पाएंगे? कौम की भी करते थे और सब मजहब के लिए करते थे डॉक्टर साहब, और जियाउर रहमान भी करेंगे इस बात को। क्योंकि हमने देखा कि जब उनके इंतकाल की खबरें आईं तो जो अंधभक्त जिन्हें कहा जाता है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक जश्न मना रहे थे, भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे। तो संभल की जनता इन चीज़ों को कैसे देखती है? क्या भारतीय जनता पार्टी को इस चीज़ के लिए सबक सिखाएगी? सबक सिवाय उनका नकारापन को दिखाएगी, उनका हार्देपन को दिखाएगी कि उन्होंने ये कहा। ऐसे मरहूम को कोई कहा जाता है, मरहूम को तो कहना ही नहीं चाहिए। कैसे देखते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी ने जो उनके इंतकाल को लेकर के सियासत की, एक भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही थी और ये बताया जा रहा था कि मैं वंदे मातरम नहीं कहूँगा, तो वो अड़े रहे उस चीज़ को, इस चीज़ को ज़्यादा ट्रोल किया गया। और कौन सी ऐसी याद है बर्क साहब की जो हम नौजवानों को सीखने की ज़रूरत है? मैं ये समझता हूँ कि ऐसी कौन सी याद नहीं जो हम बर्क साहब को याद नहीं कर सकते। कौन सी बात इन्होंने, जब कौम की बात आई हो, कब उन्होंने कोई मुद्दा ना उठाया और अपना बेखूबी से, और कोई डर उनके अंदर नहीं था, कोई भी डर और खौफ नहीं था। किसी भी पार्टी में और भी पार्टी में रहे, डर और खौफ नहीं था। उन्होंने हमेशा अपनी आवाज़ को बुलंद करके उठाया। उनका यही मानना था कि मौत जब आनी है, मौत आनी है, वो किसी से डरते नहीं थे, घबराते। और वही खून जियाउर रहमान की रगों में है इंशाल्लाह, और वही जोश है उसके अंदर। और आपने जो अभी ये बात कही कि बीजेपी के लोग और वो सांसद कह रहे थे, हमें तो ऐसा लगा नहीं। हम भी यहाँ दफन में थे, बहुत से हमारे शहर के हिंदू भाई आए और उन्होंने बर्क साहब की तारीफ़ करी। कोई भी ऐसा शहर के अंदर हमारे है नहीं जो कट्टरबंदी भी हो कि जो बर्क साहब की बुराई कर सके। उन्होंने यही कहा कि हम गए बर्क साहब के पास, लेकिन हमारा काम करा। तो ये शख्सियत थे और संभल की आवाम के बीच जब तक हम नहीं रहेंगे, बर्क साहब की शख्सियत को पहचाना और जाना नहीं जा सकता। और आवाम खुद मांग कर रही है जियाउर रहमान बर्क के लिए। तो क्या विरासत पीछे डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब छोड़ करके गए हैं, आज ये आवाम ने अपनी ताकत को बखूबी दिखा दिया है।